बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और इसमें अब तक की इतलात ये हैं कि मुत्तफिका फैसला आया है। इस मुत्तफिका फैसले को लेकर कल का अरशद शरीफ साहब का वीलॉग आप लोगों ने ज़रूर देखना है, क्योंकि उस वीलॉग में अरशद शरीफ साहब क्लेम कर रहे हैं कि इसमें दो मेंबर्स जो थे इलेक्शन कमीशन के, दे वर नॉट अग्रीड, वो इससे अग्री नहीं हो रहे थे कि इमरान खान साहब की नई लीज पे नहीं बनती, लेकिन जो करवाते हैं उन्होंने इमरान खान साहब को नाअहल करवा दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, अरशद शरीफ साहब का वीलॉग है और उन्होंने कल ये खबर दे दी थी कि जब पूरा पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ वाले बहुत होपफुल थे, उनका वर्कर, उनका लीडर बहुत होपफुल था, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस पहले की मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, इस तरह के फैसले मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। लेकिन अरशद शरीफ साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी के लीडरशिप, स्पेशली परवेज खटक साहब एंड ऑल दैट, उन लोगों के जो इकदाम थे और फिर इलेक्शन कमीशन के जो अपने इकदाम थे, जो इलेक्शन कमीशन ने कल इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली थी। यहाँ आज हालात ये थे, मैं तो लाहौर में था, लेकिन जो इस्लामाबाद में रिपोर्टर मौके पर मौजूद थे, एक दोस्त से मेरी बात हुई, कहते हैं कि मीडिया तक को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लोग दीवारें और बैरियर्स फलांग के अंदर गए इलेक्शन कमीशन के अंदर। जो फैसला, फिर देखिए इस फैसले की खूबसूरती देखिए कि इमरान खान को उस सीट से डिस्क्वालीफाई किया गया है जो सीट वो छोड़ चुके हैं, जिससे वो रिजाइन कर चुके हैं। मैं इस पे एक ट्वीट भी किया था मैंने कि पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर चीज बाय बुक्स होती है, हर चीज बाय स्क्रिप्ट होती है, और वो स्क्रिप्ट होता है कि जिसका बच्चे बच्चे को पता होता है। जो थोड़ा सा जी शऊर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई साफी है, कोई सियासतदान है, तो उसको पता होता है कि अब ये चीजें होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो रेपिटेशन में होती है, वो चीजें इससे पहले हो चुकी होती हैं। अब फर्दर क्या होने जा रहा है मैं वो आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ विंग जो लाहौर का है, वो पूरे एंट्री पॉइंट्स बंद करने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की जो है वो मेन प्रोटेस्ट भट्टा चौक और मुख्तलिफ अपने जो यूसीज और वो जो टाउन्स के हिसाब से पूरे लाहौर के अंदर एहतजाज हो रहा है। ये बात लाहौर पे खत्म नहीं होती नाजरीन, ये पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होने जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ आज कि अगर मुबैना तौर के ऊपर इल्जाम है कि इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस की थी, तो अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने रेड लाइन क्रॉस की थी तो उसका रिजल्ट आज 21 अक्टूबर 2022 जुमे के दिन आपको मिल गया कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया या कर दिया गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ कहती है कि जी करवाया गया। और अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि पीडीएम का एक पार्ट है इलेक्शन कमीशन, ही वर्क्स फॉर देम, अभी टेलीविजन पे कह रहे थे फवाद चौधरी साहब। चलें आपकी बात मान लीजिए कि जी करवा दिया गया आपको, पीडीएम पार्ट है पीडीएम का, इलेक्शन कमीशन पार्ट है पीडीएम का। अब देखना यह है कि आप लोग कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आपकी रेड लाइन क्रॉस हो गई। अब देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का वर्कर कितना निकलता है। जुमे का दिन है, वीकेंड है, आपका लीडर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और बजाहिर अब यह नजर आ रहा है कि अभी के लिए जब तक इस फैसले की सबको डिटेल्ड कॉपी नहीं आती, जब तक ये डिटेल्ड फैसला नहीं आता, समझ ये आ रही है कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको रिसेंटली मुल्तान के इलेक्शन के अंदर सियासत के अंदर झटका लगा एक बेटी की सीट हारने वाला, अब वो पार्टी के चेयरमैन होंगे। मैं फिर कह रहा हूं जब तक डिटेल्ड डिसीजन नहीं आ रहा तब तक इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन बजाहिर अब ये नजर आ रहा है कि वो वाइस चेयरमैन है पार्टी के, तो अब वो चेयरमैन होंगे, क्योंकि इमरान खान सबको मुबैना हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि पार्टी की चेयरमैनशिप से भी उड़ा दिया जाए। फर्दर इसी के साथ एक जुड़ी खबर आई जो इससे भी बड़ी खबर थी। जनरल बाजवा ने कहा है आज, इस खबर के एयर होते ही चंद मिनट के बाद एक और खबर एयर की गई जियो की जानिब से कि जनरल बाजवा ने कहा है कि आज से एग्जैक्ट 5 हफ्ते के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। आगे एक और खूबसूरत खबर आई और वो कमाल की खबर है। वो खबर ये है कि जनरल बाजवा ने फरमाया कि मैं 5 हफ्ते के बाद रिटायर हो रहा हूं, नवंबर के एंड में मैं रिटायर हो जाऊंगा, और आज से इसके बाद पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई किरदार अदा नहीं करेगी। कैन यू अंडरस्टैंड? अब इन दोनों, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन, बाजवा साहब की स्टेटमेंट कि जी इसके बाद पाक फौज, मुझे समझ नहीं आती कि पाक फौज को ये क्लैरिफाई करने की बार बार क्यों जरूरत आती है कि आज के बाद पाक फौज किसी किस्म का सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी। आप लोग तो बार बार कहते रहे कि इदारों को सियासत में ना घसीटा जाए, आप लोग तो बार बार कहते हैं कि इदारों का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जब इस तरह की स्टेटमेंट टेलीविजन एयर कर देते हैं तो उसके बाद हमें तो ये इंप्रेशन आता है कि जी पाक फौज का कोई बड़ा एक्टिव किरदार है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। तो डरते डरते क्या ये सवाल कर लिया जाए कि ये डिस्क्वालिफिकेशन एंड ऑल दैट, इस एक फैसले तक पाक फौज का किरदार था पाकिस्तान की सियासत के अंदर। बिकॉज जैसे ही खबर ये हुई है कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गए, उसके फौरन बाद ये खबर आ जाती है कि जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं, और जनरल बाजवा ने कह दिया है कि इसके बाद अब
पाक फौज का कोई किरदार नहीं होगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। सो मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग, जो बहुत मोटी अकल के लोग हैं, जो जो बात नजर आती है उसको वैसे ही लेते हैं, जो समझ आती है वैसे ही उसको समझ लेते हैं। तो इस फैसले तक या आज जुमे के दिन तक पाक फौज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट ले रही थी। बिकॉज मैं ये मानने से कासिर हूँ, जब मुझे फौज ने कहा कि पाकिस्तान की फौज का कोई लेना देना सियासत के साथ, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होते, मैं तो यही समझता आया कि पाकिस्तानी फौज का कोई लेना देना सियासत के अंदर। तो फिर जब ये स्टेटमेंट की टाइमिंग इस तरह की रख दी गई कि एक पास इमरान खान डिस्क्वालीफाई होता है, और इसमें एक जुमला बड़ा खूबसूरत चल रहा है, मेरे सामने अभी भी टेलीविजन लगा, इसमें एक जुमला बड़ा खूबसूरत चल रहा है, इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस रहे। इमेजिन कीजिए, वो एक क्या कहे बंदा इसके ऊपर, इफ यू कांट बीट हिम गेट हिम डिस्क्वालिफाइड, सिंपल इज दैट। यू कुड नॉट बीट इमरान खान in electoral system, in democratic system. You could not, all of you, you could not beat Imran Khan. So eventually the solution was get him disqualified, and you got him disqualified. फर्दर होता कि वो तो पता चलेगा आने वाले दिनों के अंदर कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, हाई कोर्ट्स में जाके चैलेंज होगा, cause it was unexpected for some people, but it was very expected decision for me. To be very honest, it was very expected decision for me. लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही थी। अब लेवल प्लेइंग फील्ड देखिए हो क्या रहा है। मरियम साहब पाकिस्तान से फ्लाई कर जाती हैं पासपोर्ट लेके, नवाज शरीफ साहब पहले जा चुके हुए हैं, FIA वाले केसेस से शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब बरी होते हैं, वजीर आज़म पाकिस्तान है, हमजा शहबाज साहब वजीर अल्लाह के ऊपर, पंजाब के ऊपर आंखें रख के बैठे हुए हैं। किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है शरीफ खानदान को कि ਤੁਹਾਡੇ लिए सब हाजिर है यार, मतलब एवरीथिंग इज फॉर यू इन दिस कंट्री। मैं इसलिए तो कहता हूं कि ये रियासत जो है ये जागीर है कुछ सियासी खानदानों की, इसलिए तो मैं कहता हूं यहाँ बादशाहत है इन लोगों की, आप इनके सामने सर नहीं उठा सकते। कल की परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट आप सुनिए जरा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो स्टेटमेंट सुनने के बाद नाजरीन, कि हम दुआएं मांगते थे कि हम शरीफ खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह पाक हमें कोई ऐसा बंदा दे जो आके इनका कुछ बिगाड़ सके। तो उसकी अल्लाह पाक ने हमें इमरान खान की शक्ल के अंदर एक ऐसा बंदा दे दिया कि जो इनका कुछ बिगाड़ सकता है। कैन यू इवन इमेजिन कि एक इतना बड़ा सियासी खानदान जो वजीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, वजीर आला पाकिस्तान रह चुके हैं, जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते रहे, वो कहते हैं कि हम लोग नवाज शरीफ के खानदान का, शरीफ खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, और हम दुआ करते थे कि कोई ऐसा बंदा अल्लाह पाक भेज दे कि जिससे को जो आके शरीफ खानदान को डेंट डाल सके, इनको पकड़ सके। इवेंचुअली इमरान खान आ गए। इमरान खान आया था जुमे के दिन, आज की तारीख तक इमरान खान आया था, ही इज डिस्क्वालिफाइड। फर्दर अब देखते हैं कि अवामी मैंडेट कितना है, वो तो आपको पता है कि 2/3 से ज्यादा मतलब सीट्स इमरान खान रिसेंट इलेक्शन में लेके जाते रहे। अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर क्या करता है। मैं भी कुछ देर बाद निकल रहा हूं, मैं वो सारे स्पॉट्स जो इन्होंने अनाउंस किए हैं प्रोटेस्ट के लिए, मैं वहां पर जाकर देखूंगा कि इमरान खान के वर्कर, इमरान खान की पार्टी लीडरशिप करती क्या है इसके बाद। बिकॉज अगर वो बार बार कहते थे कि जी इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस की है, तो अब देखते हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके किसी और ने भी रेड लाइन को, सिस्टम ने या पाकिस्तान के जो मौजूदा निज़ाम है, क्या इसने भी कोई रेड लाइन क्रॉस की है? क्या तहरीक इंसाफ के वर्कर को वाकई लगता है कि रेड लाइन क्रॉस की है? बहरहाल पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, यहाँ पर हर चीज बाय बुक्स एंड स्क्रिप्ट पे होती है। स्क्रिप्ट आपको, मुझे, हर बंदे को पता होता है, और वो वैसे ही होता है। बस बदकिस्मती या खुशकिस्मती की बात यह है कि स्क्रिप्ट में किरदार और नाम बदलते जाते हैं, वरना मुल्क में वही स्क्रिप्ट पुराना घिसा पिटा 75 साल से चलता आ रहा है। एक ही तबका है, इक़्तिदार है, बाकी सब डमीज हैं। एक डमी को उठाते हैं, दूसरी को बिठाते हैं, दूसरी को उठाते हैं, पहली को बिठा देते हैं। आप एहतजाज कर लें, चीख चिल्ला लें, अनलेस अनटिल के आपको वाकई पता चल जाए कि आपके राइट्स क्या हैं, इस मुल्क में कुछ होता नजर नहीं आ रहा।